तो क्वेश्चन अपना 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेटा इसमें x बराबर 0 है और y बराबर भी 0 है और एक रेखा का समीकरण दे रखा है कि x/2 y/3 बराबर 1 से घिरी आकृति, मतलब बेटा इससे घिरी हुई एक आकृति है, उस आकृति का हमें क्षेत्रफल फाइंड करके बताना है कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहली बात बेटा इससे घिरी हुई आकृति का है वह देखने, तो अपन के लिए एक कंडीशन तो देगी कि x बराबर 0 है y बराबर 0 है, ठीक है। तो बेटा एक रेखा दे रखी है अपन के लिए, रेखा कौन सी है अपनी बेटा x/2 प्लस के y/3, इतना तक बात समझो, ठीक है। बराबर कितना दे रखा है 1। अगर बेटा इसको लासा ले लें तो जो हो जाए अपना 6, ध्यान से सुनिए, ठीक है। इन दोनों को लासा लो तो 6 आ गया, एलसीएम 2 से भाग दें तो इतने 3 को गुणा हो जाए, ऊपर 3x इतने 3 से भाग दें तो 2 को गुणा हो जाए, ठीक है। इस प्रकार से बराबर 1। ई को बेटा 3x गुणा कर दो यहाँ पे इसके बटे में 1 ले करके, तो ये हो जाएगा 3x प्लस के 2y बराबर 6 एकम 6। अब बेटा ई की लाजें अपन आरेख बनाओ, उन्हें आरेख बनावे की लाजें, आरेख करवे की लाजें, ग्राफ में दिखावे की लाजें बिंदु चाहने, तो यहाँ से बिंदु निकाल लो। देखो बिंदु निकालने का तरीका क्या है, ये हो जाएगा x और y, ठीक है। पहले हम x बराबर 0 रख देते हैं। x बराबर 0 रखने पर यानी इसको समीकरण 1 का नाम दे देते हैं, समीकरण, ठीक है, 1 में रखने पर भाई रख दो। तो x की जगह 0 रखें तो 3 गुणा का होगा 0, जो का हो जाए पूरा पद 0, और 2y बराबर हमें कितना मिल जाए 6। तो ई की लाइन बटे में पहुंचा दें तो y बराबर 6/2y, तो इसकी लाइन कैंसिल करें तो जो कितना हो जाए 3। अब बेटा अपन y बराबर का रखें 0 और y बराबर ऐसे ही अपन कर सकत हल, ठीक है। नॉर्मल y बराबर देखो 0 रख देंगे तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा 0, ठीक है। 3x बराबर कितना आएगा 6, एक को बटे में पहुंचा दो भाई, तो जो कितना हो जाए अपना 2, 3 से 6 को काट दें तो जो कितना आ जाए 2। तो इतने से बिंदु बेटा अपन के लाजे कितने मिल गए, एक होगा 0,3 और होगा 2,0। अब बेटा ये को ग्राफ बनाना है अपन के लाजे। जैसे अगर ग्राफ की बात करें अपन, ठीक है, इसका ग्राफ देखना है भाई हमारे, देखो तो ग्राफ खींचना, ग्राफ खींचना, ठीक है। इसकी बात करें कि ग्राफ कैसे खींचा जाएगा, तो बेटा इस प्रकार से देखेंगे, ये हो जाएगा अपना कौन सा अक्ष, x अक्ष, ये हो गया अपना y अक्ष। यहाँ पे बेटा 1 है, 2 है, 3 है, 4, ऐसे बेटा यहाँ पे 1 ले लिया, 2 3 4। अब पॉइंट की बात करें बेटा, एक हमें पहले से दे रखा है 0,0, x बराबर भी 0, y बराबर भी 0। अपना x का मान और y के मान पहले से 0 है, यानी इसका मतलब है मूल बिंदु, ठीक है, यानी 0,0। हम बात करें बेटा पहले बिंदु की 0,3 कौन से अक्ष पे हुई है, ठीक है, 0,3, ये हो जाएगा y अक्ष पे 0,3। अब बात करें बेटा 2,0 x अक्ष पे, ये हो जाएगा अपना 2,0। अब बेटा यहाँ से खींच देंगे, जो हो जाएगी अपनी रेखा, ठीक है। इस प्रकार से जो रेखा थी, कौन सी रेखा, ये वाली रेखा अपनी, ठीक है, इसका नाम भी लिख सकते हैं x/2 प्लस के y/3 बराबर 1, ये वाली जो रेखा हो गई अपनी। तो इस प्रकार अब कह रहा है कि इससे जो घिरी आकृति है ये वाली, इस आकृति का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल बताना है भाई। तो इसको ये बना लो, ये हो जाएगा b, ये पॉइंट ले लेंगे c, ठीक है। तो ABC का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ABC में, तो a के निर्देशांक कितने हैं, इसके निर्देशांक 0,0 हो जाएंगे, ठीक है, ये पहले से दिए गए हैं। b की बात करें तो इसके निर्देशांक 2,0 और c की बात करें तो c के निर्देशांक 0,3। भाई ध्यान दो, ठीक है, इतने तक बात क्लियर हो पा रही हुई। अब इसकी लाजें बेटा x1 बना लो, y1 बना लो, इसकी लाजें x2 और y2 बना लो, इसकी लाजें x3 और y3, ठीक है। तो इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल देखो किस प्रकार से निकलेगा, फॉर्मूला लगा देना, 1/2 23 31 12, x1 y2 माइनस के y3 प्लस के x2, ठीक है, ये कितना हो जाएगा y3 माइनस के y1 और प्लस के बेटा, ठीक है, x3 y1 माइनस के y2, ठीक है। इसको अपन फॉर्मूला में जैसे ही रखें तो इसको क्षेत्रफल निकाले जो का हो जाए अपना आंसर, ठीक है, कर लियो इसके लाजे। तो इस प्रकार से बेटा किसी भी रेखा द्वारा घिरी हुई आकृति का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन क्या कह रहा हो, एक बार और समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन की बात करें बेटा 8वें क्वेश्चन में, इसमें बात ये हो रही है कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज क्या है अपने पास ABC, एक त्रिभुज की माध्यिका, एक त्रिभुज की माध्यिका जो होती है, ठीक है,
बीच वाली जो लाइन है अपनी, इसको दो बराबर क्षेत्रफल वाले, यानी इस प्रकार से इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। ये बात हमें सत्यापित करनी है। तो पहले हम बात करें बेटा त्रिभुज की माध्यिका की। देखो भाई, अगर माध्यिका की बात करें कि माध्यिका क्या होती है, तो त्रिभुज की माध्यिका समझो। एक त्रिभुज में माध्यिका क्या हो सकती है? तो बेटा जैसे मान के चलो एक त्रिभुज है अपने पास ए, बी और सी। अगर बेटा इसकी माध्यिका की बात करें तो इसकी ये बिंदु से सामने वाली भुजा के यानी BC के मध्य में जो पॉइंट होगा यानी D पॉइंट, इस वाली भुजा के मध्य बिंदु, ठीक है, यानी बीच वाले पॉइंट पर जो भी रेखा मिलाई गई है ये इस त्रिभुज की क्या कहलाएगी? माध्यिका कहलाएगी अपनी। तो ये होती है त्रिभुज की माध्यिका। तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से अगर चलें अपन, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज की जो माध्यिका है इसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। इस बात के लाजिए समझो, देखो ध्यान देना, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल आसान प्रश्न है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं त्रिभुज ABC की माध्यिका की बात करें बेटा तो माध्यिका है अपनी AD, ठीक है, माध्यिका AD है। अब बेटा जो D बिंदु होगा, जो D बिंदु है अपना, सबसे पहले D की बात करें तो D बिंदु क्या है? BC, और B और C, BC का मध्य बिंदु क्या है अपना बेटा? मध्य बिंदु D है। इतनी बात क्लियर हो पा रही हुई है? देखो बेटा सबसे पहले बात करें BC का मध्य बिंदु क्या है अपना? D। बिल्कुल आसान है भाई, अगर अच्छी तरीक़ा से तुम इसको पूरा देख लो तो जा समझ के चलिए कि तुम्हारे लिए जो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाए, ठीक है। देखो समझो, तो पहले D के निर्देशांक निकाले, अगर D पॉइंट निकाले तो इसको बना लो x1 y1 और इसको बना लो x2 और y2। तो D के निर्देशांक क्या हो गया अपने पास? ध्यान से समझना, D के निर्देशांक भाई मध्य में है तो मध्य बिंदु को फॉर्मूला लगाओ, x1 प्लस के x2 बटे 2 y1 प्लस के y2 बटे 2। बात समझना। अब बेटा x1 को मान कितना है अपने पास? 3, ठीक है, प्लस x2 को मान कितना भाई? 5 बटे में 2, y1 का मान कितना? माइनस के 2, ठीक है, प्लस के 2 बटे में 2। देखो ये कितने हो गए? 8 बटे 2, ये कितने हो जाए अपने? 0 बटे 2, ठीक है। इस प्रकार से ये आ गया भाई 4 कितना हो जाएगा अपना? 0। इसके निर्देशांक कितने मिल गए? 4, 0, ठीक है। इतने तक बात क्लियर? D के निर्देशांक समझ में आ गए। अब अपन के लिए बेटा इसमें सिद्ध जो करने, सत्यापित जो करके बताओ उन्हें कि त्रिभुज, ध्यान से समझना, त्रिभुज ABD में, ठीक है, ABD की बात करें तो A के निर्देशांक कितने दिए गए भाई? 4, माइनस के 6। B की बात करें तो B के निर्देशांक कितने हैं? 3, माइनस के 2। और D के निर्देशांक की बात करें तो 4, 0। तो बेटा इस त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, बेटा इसका भी क्षेत्रफल हम निकालेंगे और इस तरफ वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इसी प्रकार से देखेंगे। ACD का क्षेत्रफल, यानी बेटा ACD में, त्रिभुज ACD में देखें, अगर ACD में बात करें बेटा ACD में, तो A के निर्देशांक कितने दे रखे हैं अपन के लाजिम? ये देगा 4, माइनस के 6, और C के निर्देशांक कितने दिएगा भाई? 5, 2, और D के निर्देशांक कितने दे रखे हैं? 4, 0। अब बेटा हमें इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करना है और त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल फाइंड करना है, मतलब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ठीक है। 1/2, 2 इंच के क्षेत्रफल निकाल लें हमें, और जैसे ही तुम 2 इंच के त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालो भाई, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, और तुमने देखो कि ABD का क्षेत्रफल ACD के क्षेत्रफल के बराबर आ रहा है, ठीक है, यानी इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों बराबर आते हैं, यानी त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर है का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा, बराबर है काय के? ध्यान दो, ये हो जाएगा ACD के क्षेत्रफल के, यानी दोनों के क्षेत्रफल कैसे आपस में बराबर हैं। तो अपन कह सकते हैं कि त्रिभुज की माध्यिका, अतः लिख देंगे कि त्रिभुज की माध्यिका, जो त्रिभुज की माध्यिका है, ठीक है, 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में डिवाइड करती है, यानी बांटती है, यानी इसको 2 क्षेत्रफल वाले, बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। यानी इससे ये बात सिद्ध हो जाएगी कि त्रिभुज की जो माध्यिका है, ठीक है भाई,
माध्यिका है, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। यही बात हमें सिद्ध करके बतानी थी कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल कैसे हैं, समान हैं। तो ये सत्यापित हो जाएगा इस प्रकार से। भाई क्षेत्रफल निकाल ले हो कि नहीं, ठीक है, अगर निकाल लो तो ठीक है, नहीं निकाल पाओ तो बताइए, हमारे इलाज फिर देखा थे, ठीक है, कर पे हो कि नहीं, सही था।